अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं कमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर और कमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे। तो इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एस्केप सीक्वेंसेस है, हम कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं कि हम यूज करते हैं कि आपकी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, कि जब आप कमेंट्स ऐड करते हैं तो आपका प्रोग्राम और ज्यादा रीडेबल हो जाता है। और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन नोट्स होते हैं। ये फर्ज किया कि आपने एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस के अंदर लिखा, अब आपको तो पता है कि आपने इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज किए हैं या कैसे आपने प्रोग्राम लिखे हैं, तो आप इजीली उसको देख के आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अलावा कोई बंदा अगर देखता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपने एक जो है वो कौन सी टेक्निक यूज की है, या क्योंकि ये एक तो एक सिंपल प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसके अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के कोड होते हैं। तो उसके लिए फिर आप जो प्रोफेशनल तरीका है प्रोग्राम लिखने का, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कमेंट्स भी साथ साथ ऐड करते जाते हैं, ताकि अगर आपके अलावा कोई भी बंदा इस प्रोग्राम को पढ़े तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको इजीली जो है वो रीड कर सके। तो कमेंट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर हम डबल जो है वो ये स्लैश यूज करते हैं, फ्रंट स्लैश, और कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ जो लेफ्ट साइड का बटन है ये जो है वो स्लैश का बटन है। तो इसको डबल आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दिस प्रोग्राम इज अबाउट टू प्रिंट अ मैसेज। कौन सा मैसेज? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब एक चीज और आप याद रखें कि ये जो हम डबल फ्रंट स्लैश लगा के कमेंट्स जो है वो लाइन ऐड करते हैं, तो ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। कंपाइलर जो है, जो इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ये इसको स्किप कर देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस भी लाइन के स्टार्ट में डबल स्लैश है, डबल फ्रंट स्लैश है, वो जो लाइन है वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो एक कमेंट है बस। तो इसलिए जो है वो हम जिस लाइन को भी हमने कमेंट्स में डालना हो, या जब भी हमने कमेंट्स लिखने हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो सी प्लस प्लस के अंदर हम लिखते हैं, तो आपने डबल फ्रंट स्लैश करना है। अभी आप देखें कि मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको मैं कंपाइल करूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारा मैसेज उसी तरह से है, जबकि यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो हमारी प्रिंट, या कहीं पे भी कोई हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंपाइलर ने एरर नहीं दिया, क्योंकि कंपाइलर को भी पता है कि ये जो है एक कमेंट है। तो इस तरह से आप जो है, ये एक एग्जांपल है कि आप कैसे जो है वो कमेंट्स डालते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो सी प्लस प्लस के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो जब भी आप कोड लिखें, ये एक प्रोफेशनल तरीका यही है कि जब भी आप कोड लिखें उसके साथ कमेंट्स ऐड करते जाएं, ताकि कोई भी बंदा अगर इस प्रोग्राम को रीड करता है तो वो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि आप जो है वो हर एक बंच ऑफ कोड के ऊपर लगाएं, आप हर लाइन के आगे भी लिख सकते हैं। तो जहां भी आप कंपल्सरी समझे या जो भी रिक्वायरमेंट हो प्रोग्रामिंग की, तो उसके हिसाब से आपने कमेंट्स ऐड करने होते हैं। तो ये तो था कमेंट्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ प्रिंट कर रहे हैं हम, और इसके अंदर स्केप सीक्वेंसेस है, वो क्या होती हैं? ये होती हैं कि अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो मल्टीपल आउटपुट्स है, मल्टीपल लाइन्स है, तो आप जो है वो उसको कैसे जो है वो लाइन को एंड करते हैं, या न्यू लाइन आप कैसे। सो बैक स्लैश एन का जो है हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है, जिससे हम जो है वो नई लाइन ऐड कर लेते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ आया, यहाँ पे हम एक और फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं, CLRSCR। इससे क्या होगा, जो प्रीवियस आउटपुट प्रोग्राम की आ रही होती है वो स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर देता है, और आपका जो करंट प्रोग्राम है उसकी आउटपुट ही आपको स्क्रीन पे नजर आती है। अभी मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, और उसके बाद मैं एक और आउटपुट देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी। मैं इसको प्रिंट एफ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एस्केप सीक्वेंस डबल कॉमा के अंदर, और इसको हम जो है वो सेमी
बाद में करते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो आपने देखा कि एक ही लाइन के ऊपर हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है और एस्केप सीक्वेंस भी आ रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो है आउटपुट हेलो वर्ल्ड एक लाइन पे आए और दूसरी आउटपुट जो है वो दूसरी लाइन। तो इसके लिए न्यू लाइन हम ऐड कर लेते हैं। तो न्यू लाइन जब आपने ऐड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने बैकस्लैश और एन करना है। जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि हमारे पास जो नई लाइन ऐड करने के लिए बैकस्लैश एन है। तो बैकस्लैश एन जब मैं लगा के और उसके बाद दूसरा मैसेज करूंगा, अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो आप देखेंगे कि दोनों जो है वो अलग अलग लाइन पे नजर आ रहे हैं। तो ये लाइन नई जो है वो आप दूसरी लाइन के स्टार्ट में भी डाल सकते हैं और फर्स्ट लाइन के एंड पे भी डाल सकते हैं। तो जहां पे भी आप चाहें इसको ऐड करें, तो जहां पे बैकस्लैश एन आएगा वहां पे वो लाइन एंड हो जाएगी और नई लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी। अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल कर रहा हूं। अभी आप देखें हेलो वर्ल्ड और एस्केप सीक्वेंस दोनों अलग अलग लाइन पे है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि टैब, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नहीं नई लाइन ना आए बल्कि इसके अंदर जो है वो एक टैब सा बन जाए, टैब की स्पेस बन जाए। जैसे आप टैब प्रेस करते हैं ना, एक्सेल के अंदर काम करते हैं, वर्ड के अंदर काम करते हैं, जब आप टैब प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड के अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, टैब दबाते हैं तो एक गैप बन जाता है दो वर्ड्स के दरमियान। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं तो ये आप देखें कि दोनों के दरमियान नई लाइन नहीं आई बल्कि एक टैब की स्पेस बन गई है। तो इस तरह से आप जो है वो बैकस्लैश टी के साथ टैब जो है वो सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि नॉर्मली हम ये दो ही यूज करते हैं ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा ये बैकस्लैश एन ही यूज होता है और समवेयर आप इसको बैकस्लैश टी भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बैकस्लैश बी ये बैक स्पेस के लिए है और उसके बाद बैकस्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न की है और बैकस्लैश एफ जो है फॉर्म फीड है और ये सिंगल कोट्स है। सिंगल कोट के लिए आप जो है वो बैकस्लैश और उसके बाद ऊपर सिंगल कोट डालते हैं। डबल कोट के लिए इसी तरह बैकस्लैश और डबल कोट डालते हैं और उसके बाद डबल बैकस्लैश आप यूज करते हैं। बहुत कम ये यूज होता है, तो मोस्टली जो है वो हम बैकस्लैश टी ही यूज करते हैं और या फिर जो है वो हम कोट्स यूज करते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पे देखें ये मैसेज आया, अब यहाँ पे कोई कोट्स नहीं है तो मैं यहाँ पे अगर बैकस्लैश करके सिंगल कोट डाल देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे बैकस्लैश करके फिर सिंगल कोट डाल देता हूँ। अब मैं अगर कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो है वो दो सिंगल कोट्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो डबल कोट भी डाल सकते हैं। बैकस्लैश अगर मैंने डबल कोट कर दिया तो ये डबल कोट्स के अंदर जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। देखें अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्क्रीन जो है वो बहुत टॉप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ लाइंस की ऊपर स्पेस बन जाए, तो मैं दो लाइनों की स्पेस अगर ऐड करना चाहता हूँ तो दो दफा मैंने बैकस्लैश एन किया। अब मैं जब कंपाइल करूंगा तो आपने देखा कि ऊपर से दो लाइंस की स्पेस बन के उसके बाद हमारा मैसेज जो है वो प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी फिर एक आ जाए, फिर एक आ जाए, फिर एक आ जाए, तो जितनी भी लाइंस की स्पेस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपकी जो आउटपुट है वो उसी हिसाब से आपको डिस्प्ले होगी जो आप यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो आज हमने देखा व्यूअर्स के कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं C++ के अंदर, और उसके बाद जो है वो हमने डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस हमारे देखते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।